Welcome to Story Studio channel. Please like and subscribe. नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जो डिजिटल दुनिया के सबसे गहरे डर को छूती है। ये कहानी है एक मामूली सी कैब राइड की, जो देखते ही देखते रात के अंधेरे में एक खौफनाक सफर में बदल जाती है। 1 मिनट के लिए सोचिए, रात का वक्त है, शहर की सड़कें एकदम सुनसान और आप एक कैब में अकेले बैठे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? पर क्या वाकई सब कुछ उतना ही नॉर्मल है जितना दिख रहा है? तो कहानी की शुरुआत होती है निशा से। एक बहुत ही लंबी, थका देने वाली रात के बाद ना, उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, किसी तरह घर पहुंच जाना। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये नॉर्मल सी कैब राइड एक ऐसे सफर की शुरुआत होने वाली थी जिसका शायद कोई अंत ही नहीं था। तो देखिए, ये है निशा, काम से पूरी तरह एग्जॉस्टेड और बस घर जाना चाहती है। वो कैब बुक करती है। ड्राइवर का नाम आता है महेश पाटिल। अब यहाँ एक चीज थोड़ी अजीब लगती है। ये लगातार तीसरी रात थी जब उसे सेम ड्राइवर मिला था। एक छोटा सा इत्तेफाक है ना, या फिर आने वाले खौफ का ये पहला इशारा था। और बस यहीं से ये मामूली सी राइड एक बुरे सपने में तब्दील होना शुरू हो जाती है। और डर कोई धीरे धीरे नहीं आता, नहीं, बल्कि एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाओं के साथ निशा को अपनी गिरफ्त में लेता चला जाता है। सबसे पहले तो ड्राइवर एक गलत मोड़ ले लेता है और गाड़ी एक बिल्कुल सुनसान, वीरान इंडस्ट्रियल इलाके में घुस जाती है। फिर कार का रेडियो अचानक उस पर 2 जुलाई 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन चलने लगता है। अजीब है, राइट? इसके बाद निशा को एक रेस्टोरेंट का होर्डिंग दिखता है और कुछ ही मिनटों बाद वही होर्डिंग दोबारा नजर आता है, पर इस बार वो जला हुआ था। और जब निशा को लगता है कि ओके, इससे ज्यादा अजीब और क्या ही होगा, तभी उसे आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई देता है, जो गाड़ी के पास पहुंचते पहुंचते मानो हवा में ही गायब हो जाता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक फोन कॉल, एक ऐसी कॉल जो निशा के तजुर्बे को, उसकी हकीकत को पूरी तरह से झुठला देती है और सब कुछ उलट पुलट कर रख देती है। देखिए, यहाँ हकीकत मानो 2 हिस्सों में बंट जाती है। निशा के हिसाब से वो पिछले 10 मिनट से कैब के अंदर है, सफर कर रही है। लेकिन फोन पर उसकी दोस्त सना क्या कहती है? वो कहती है कि निशा तो अभी तक ऑफिस से बाहर ही नहीं निकली और उसकी कैब तो ऐप में कैंसिल हो चुकी है। सोचिए, एक ही वक्त पर 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें। और ठीक उसी पल जब निशा का दिमाग इन 2 सच्चाइयों के बीच बुरी तरह उलझा हुआ था, फोन कट जाता है। स्क्रीन काली, फोन डेड। हकीकत से जो उसका आखिरी कनेक्शन था वो भी टूट चुका था। अब वो उस अजीब कैब में अकेली थी, पूरी तरह से फंसी हुई। तो अब वक्त है उस पल का जहां इस पूरी अजीब यात्रा के पीछे का जो डरावना सच है वो सामने आने वाला है। कहानी का असली क्लाइमैक्स अब शुरू होता है। अचानक निशा की नजर कार के डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर पड़ती है और वक्त था सुबह के 3:33। लेकिन घड़ी उसी समय पर अटक गई थी। सेकंड वाली सुई बस एक ही जगह पर टिक टिक कर रही थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ये एक साफ इशारा था कि यहाँ जो भी हो रहा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, कुछ बहुत ही अलौकिक हो रहा है। और तभी एकदम से सब कुछ साफ हो जाता है। निशा को एक पुरानी खबर याद आती है। ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को, 2 जुलाई को, महेश पाटिल नाम का एक ड्राइवर इसी रास्ते पर एक जानलेवा एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। तारीख वही, ड्राइवर का नाम वही, रास्ता भी वही, सब कुछ हूबहू एक जैसा। आज की रात उस भयानक रात की बस एक भूतहा परछाई थी। और फिर ड्राइवर महेश पाटिल अपनी खामोशी तोड़ता है। उसकी आवाज में ना जैसे सालों का दर्द था। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात उसकी मौत हो गई थी और तब से वो इसी रास्ते पर फंसा हुआ है, भटक रहा है। वो भी तो बस घर ही जाना चाहता था, लेकिन कभी पहुंच नहीं सका। अब इस खौफनाक सच के सामने आने के ठीक बाद कहानी एकदम से पलट जाती है। निशा उस डरावने अनुभव से बाहर निकलकर एक ऐसी हकीकत में पहुंचती है जो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, या शायद सिर्फ लगती ही है। अचानक से निशा की आंख खुलती है और वो कैब में नहीं है, वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर बैठी है। पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे जगाकर बताता है कि वो यहीं सो गई थी और उसकी कैब तो 2 बार आकर कैंसिल भी हो गई।
एक पल के लिए तो निशा को भी यकीन हो जाता है कि वो पूरा खौफनाक सफर, वो सब कुछ बस एक बुरा सपना था। निशा फौरन अपना फोन चेक करती है। टाइम हो रहा है रात के 2:55, मतलब 3:35 तो बजे ही नहीं थे। फोन में 57% बैटरी है, नेटवर्क भी फुल है। उसकी दोस्त सना भी कंफर्म करती है कि वो बेंच पर सो रही थी। मतलब सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय एक चीज के। कैब ऐप पर ड्राइवर महेश पाटिल का नाम अब भी दिख रहा था और स्टेटस था ऑनलाइन नाउ। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी और शायद सबसे खौफनाक मोड़ पर। एक ऐसा डिजिटल सबूत जो ये साबित कर देगा कि निशा का वो अनुभव कोई सपना नहीं था। तो जैसे ही निशा अपनी दोस्त सना के साथ वहां से निकल रही होती है, वो बस ऐसे ही कैजुअली अपने फोन की गैलरी खोलती है और वहां सबसे ऊपर एक नई तस्वीर थी। एक ऐसी तस्वीर जो उसे याद ही नहीं कि उसने कब खींची या उसने खींची भी थी। उस तस्वीर का टाइम स्टैम्प क्या था? सुबह के 3:33। जी हाँ, ठीक वही समय जब उस भुताहा कैब की घड़ी अटक गई थी। ये पक्का सबूत था कि ये तस्वीर उसी डरावनी राइड के दौरान ली गई थी, उसी वक्त जब दुनिया के हिसाब से वो अपने ऑफिस के बाहर सो रही थी। और वो तस्वीर वो कार के अंदर से ली गई थी, पीछे वाली सीट से। सामने ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश पाटिल का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वो सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो जैसे चीख चीख कर कह रही हो कि जो कुछ भी हुआ वो सब का सब सच था। तो अगली बार जब देर